तो ये बात है स्नो एज की, जब माइनक्राफ्ट में सारे जगह स्नो से कवर ही था और उसी वक्त विलेजर्स लोग का आतंक भी बढ़ रहा था। और वहीं पर एक आयरन गोलम था जिसके भाई को उन विलेजर्स लोग ने अपने तंबू के अंदर बंदी बना के रखा हुआ था। ये बारे में उन दोनों को ही बस पता था। और वहीं पर वो विलेजर्स लोग की सेना इतनी ज़्यादा थी कि कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। तो क्या लगता है इन विलेजर्स लोग का राज कभी ख़त्म होगा? क्या कभी दिन आएगा? क्या कभी उन मासूम विलेजर्स लोग को उनका सामान मिलेगा? क्या कभी उस मासूम से आयरन गोलम को रोज अत्याचार सहने से रोक पाएगा? तो जी हाँ, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो एक दिन आया उस विलेज में एक हीरो और उसका नाम था बबलू ब्राइन। हाँ, मैं जानता हूँ कि थोड़ा बहुत हीरो ब्राइन जैसा दिखता है, लेकिन ये उसके चाचा का लड़का है। तो गांव वालों, तुम्हारा एक लौता हीरो बबलू ब्राइन, हीरो ब्राइन के चाचा। अरे कौन बदतमीज भौंक रहा है सुबह सुबह? अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो ये मैं नीचे कैसे गया? अरे मैं मर कैसे गया? आया बड़ा। उसके बाद बबलू ब्राइन जाता है विलेजर्स लोग के पास। विलेजर्स लोग के पास जाने के बाद वो लोग उनसे उसका हालचाल पूछता है और फिर उससे पता चलता है कि ये लोग बहुत दिन से भूखे हैं क्योंकि सारा खाना विलेजर्स ले जाते हैं। फिर बबलू ब्राइन उन्हें ढेर सारा खाना देता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा सा विलेजर उसे बुलाता है। अरे बेटा, एक बार इधर आना। हाँ बुढ़े, बोल, क्या काम है तुझे? तुम ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद हीरो बबलू ब्राइन ऊपर आता है और ऊपर आके सारे उन गरीब भूखे विलेजर्स लोगों को ढेर सारा खाना देता है और वहाँ के विलेजर्स एकदम खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे बबलू भैया धन्यवाद, क्या खाना दिया आपने। उसके बाद बबलू ब्राइन ऊपर जाके सारे विलेजर्स लोग को जमा करता है और उनके साथ ट्रेड करता है। भले उन्हें वो सारे सामान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो तब भी सबसे ले लेता है जैसे उन सारे विलेजर्स लोग का लेवल बढ़े और उनके पास पैसा आए थोड़ा सा। और फिर इतना ट्रेड करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर दूसरी ओर वो आयरन गोलम अपने छोटे भाई के पास जा रहा होता है धीरे धीरे करके और सोचता है कि अगर कोई विलेजर वहाँ पर नहीं हो तो अपने छोटे भाई को बचा ले वहाँ से। लेकिन वहीं पर दूर एक विलेजर ये सब कुछ देख लेता है करते हुए और वो वहाँ पर भागते हुए आता है उस आयरन गोलम को मारने के लिए और मारने लगता है। लेकिन ये सब खड़ा हीरो ब्राइन सब कुछ देख लेता है और समझ जाता है क्या करना है उसे आगे, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब रात हो जाती है तो हीरो ब्राइन अपने घर पे चला जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है और स्नो गिरने लगता है। फिर रात के अंधेरे में हीरो ब्राइन अपने घर से निकलता है और आयरन गोलम के पास जाता है। वहीं पर दूसरी ओर आयरन गोलम ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा होता है और पूरी तरह से जख्मी था। तो हीरो ब्राइन अपने आयरन इंगट से उसे ठीक कर देता है और रिपेयर कर देता है और हीरो ब्राइन उससे पूछता है, लेकिन आयरन गोलम उससे कुछ नहीं बताता है और वो इसे राज की तरह रखना चाहता था और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हीरो ब्राइन को पता था क्या करना है। वो एक विलेजर के घर पे जाता है और उससे पूछता है, सुनो विलेजर, मुझे पता है कि तुम उसके सबसे क्लोज हो उस आयरन गोलम के, तो मुझे उसके राज के बारे में बताओ। एमरल्ड लगेंगे इसके लिए। फिर हीरो ब्राइन उसके साथ ट्रेड करता है और उसे ढेर सारे एमरल्ड देता है और विलेजर भी उसे राज के बारे में बता देता है और हीरो ब्राइन ये जानने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। देखते ही देखते बबलू ब्राइन इतना तैयार हो जाता है और ताकतवर हो जाता है कि वो रेडी था उन विलेजर्स लोग से फाइट करने के लिए। फिर बबलू ब्राइन वहाँ पर गांव में आता है और सारे विलेजर्स लोग को इकट्ठा करता है। तो गांव वालों, आज मैं तुम्हारे इंसाफ के लिए उन विलेजर्स लोग से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग ज़्यादा घबराओ मत। अगर मैं सनसेट से पहले नहीं आया तो ये सारे खाना मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ। तुम समझ जाना कि मैं मर जाऊँगा तब तक। तो ये लो सारे खाने, अब मैं चलता हूँ। फिर बबलू ब्राइन वहाँ पर उड़ते हुए आता है और उन विलेजर्स लोग के सामने आ जाता है और सामने आने के बाद वो थोड़ी देर के लिए ऊपर देखता है और बोलता है कि स्नोफॉल रुक जाए, और थोड़े टाइम में स्नोफॉल वहाँ पर रुक जाता है और मौसम एकदम साफ़ हो जाता है। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक आयरन गोलम को मारा जा रहा है स्केलेटन के थ्रू, और वो उड़ते हुए जाता है और उस स्केलेटन को मार देता है। धीरे धीरे करके बबलू ब्राइन जितने भी विलेजर्स होता है उसे ख़त्म कर देता है अपने तलवार से, और उसके बाद वो ऊपर जाने लगता है। ऊपर वो जो टावर होता है उसके अंदर घुस जाता है और ऊपर आने के बाद उसे हेड्स से मिलता है विलेजर्स लोग के, और उसे भी वो जैसे तैसे करके ख़त्म कर देता है और उसके बाद वो जीत जाता है। और जो भी चेस्ट के अंदर का सामान होता है, एमरल्ड ये सब मेन, वो सारे चीज़ को छीन लेता है अपने तरफ। उसके बाद बबलू ब्राइन अपने वादा के हिसाब से बाहर उड़ते हुए जाता है और वो जो आयरन गोलम जो बंदी बना हुआ होता है फेंसेस के अंदर, उन सबको तोड़ देता है और वो जो आयरन गोलम होता है उससे बचा लेता है। और फिर सूरज डूबने से पहले वो उड़ते हुए विलेज के अंदर चला जाता है जीत के।